बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम मेरे दोस्तों। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आप ही में से एक बच्चा हूँ जिसको मौका दिया आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी ने कि आज हम उस लायक अफजल भाई आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अफजल भाई आगे बढ़ो। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। मैं बहुत कम टाइम में अपनी बात रखूंगा क्योंकि हमने मंच पे बैठे हुए सभी की बात सुनी और हमारे स्पेशल डिग्निटरी जनाब प्रकाश आंबेडकर जी को हम सुनने आए हैं। ये आवाम उनको सुनना चाहती है। मैं बस कुछ लफ्ज़ों में अपनी बातों को पूरा करूंगा। मैं आप लोगों में से एक बच्चा हूं और उसके लिए मौका मुझे आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी ने दिया। आज मुझे उस लायक समझा जब मुझे साहब का सुबह सुबह फोन आया आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी का कि दाऊदानी आपको यहां से लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है। तो मैं कुछ सेकंड के लिए एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने कहा साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझ पे दे रहे हो। उस वक्त साहब का एक स्टेटमेंट मेरे दिल में पूरी तरह से उतर गया। उन्होंने मुझसे फौरन पूछा कि क्या मुसलमानों के लिए कुछ चाहते नहीं हो क्या? मैंने फौरन रिप्लाई किया साहब मेरी कौम के लिए, मुसलमान कौम के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तो उन्होंने फौरन मुझसे कहा कि आप साउथ मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी से तैयारी करो और जाके फॉर्म भरो और यहां से आपको इलेक्शन लड़ना है। और साहब ने मुझे यहां का कैलकुलेशन बताया, जो हमारे दलित समाज के वोट, ओबीसी के वोट और माइनॉरिटीज के वोट, जिसमें सबसे बड़ा तबका मुसलमानों का है, अगर ये दो वोट एक साथ हो जाते हैं तो हमें साउथ मुंबई की टिकट जिताने से कोई नहीं रोक सकता है। ये उनका कैलकुलेशन था। और आज मेरे मुसलमान भाई ये भूल गए कि बाबरी मस्जिद किसने शहीद की थी? वही रजत शर्मा ने आपकी अदालत में इनके बड़े नेता से सवाल किया था। शायद वो प्रोग्राम अगर आप किसी के ज़हन में है तो आपको वो याद आ रहा होगा। रजत शर्मा ने उनसे एक सवाल किया था कि आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तो उनका जवाब क्या था? शायद आप किसी में से लोगों को याद होगा। उनका जवाब ये था भाइयों, उनका जवाब ये था मेरी बहनों, कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। हमारे लोगों पे हमको फख्र है कि हमने उस बाबरी मस्जिद को गिराया। तो आप लोग चाहते हो आने वाले वक्तों में और हमारी मस्जिद और मदरसे गिरे? क्या आप ये चाहते हो? आप लोग जवाब दीजिए, क्या आप ये चाहते हो? तो ये लोग जब इनको वोट लेना रहता है तो ये मुसलमान को इतना प्यार से बिहेव करते हैं, इतना प्यार से ट्रीट करते हैं कि मुसलमान हमको वोट दे दे। जब मुसलमान वोट दे देता है
तो ये अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ का जो सांसद आज 10 साल से है, मैं यहाँ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे यंगस्टर्स भी खड़े हैं यहाँ पर, क्या एक बार भी अपनी गली में वो आया? जवाब दीजिए, एक बार भी हमारी गली में आया? ऐसे इंसान को हमने वोट दिया, ऐसे शख्स को हमने वोट दिया कि जो मुसलमानों को, ना उनकी गली को, ना उनके मोहल्ले को, ना उनकी मस्जिदों को, ना उनके मदरसों को कभी पूछने आया कि आपको क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है। बल्कि ये लोग वोट लेने के बाद आज उनके साथ कुछ दलालों घूम रहे हैं जो मुझ पे आरोप लगाते हैं कि मैं मुसलमान के वोट खा के इंडिया अलायंस को हराना चाहता हूं। ये उनके साथ जो दलाल घूमते हैं, ये वो दलालों का स्टेटमेंट है। तो मैं वो दलालों से कहता हूं कि अगर आपका जमीन मर गया है तो आप उस बाबरी मस्जिद के लोगों को साथ दो जिसने खुले मंच पे आके कहा कि बाबरी मस्जिद को हमने गिराया है, हमारे लोगों पे हमको फख्र है। तो ऐ दलालो, तुम उनको साथ दो जो मस्जिद और मदरसे गिराएंगे। पर मुसलमान तबका इतना बेवकूफ नहीं है। ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि मुसलमान 20 तारीख को उतरकर 4 नंबर पर वोट डाल के जो गैस सिलेंडर है उसको पूरी तरह से जिताएगा। ये मुसलमान अपना जमीन देख लेना, जब बटन दबाओगे तो कि अगर तुम कोई और गलत बटन दबाए तो हमारी मस्जिद और मदरसे और खराब हो गए और शहीद हो गए आने वाले वक्तों में। ये शख्स जो हमारे बीच में बैठे हैं, आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी, जिन्होंने नुपुर शर्मा के मैटर पे फिलिस्तीनियों पे, जब फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा था, तो ये शख्स थे जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हम आजाद मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे, आपको जो करना है कर लो, हमें अरेस्ट कर लो, पर हम जुल्म होने नहीं देंगे। ये वो शख्स है। तो लोग बस इस बात को याद रखना कि मुसलमान का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, सबसे पहले इनके घर से, इनके घरानों से आवाज उठती है। तो मेरे भाई, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हम वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय सदस्य वंचित बहुजन आघाडीचा बाला साहब आगे बढ़ो, अब्दुल भाई आगे बढ़ो, वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा शफी भाई मर्चेंट स्टेज पे आ जाए। प्रकाश आंबेडकर जी आगे बढ़ो, वंचित बहुजन आघाडीचा। मैं सभी क्योंकि 10 बजने में सिर्फ मेरे ख्याल से 20-25 मिनट बाकी है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अफजल दाऊदानी के प्रचार सभा में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुस्लिम समाज की ओर से हमेशा शिकायतें ही चलती रहती हैं। फिलहाल शिकायत ये है कि हमको कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया, 21 राज्यों में नहीं दिया करके बता रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट है उसके बारे में हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में यहाँ की जो राजनीति है
वो एक अलग किस्म की राजनीति रही, और वो अलग किस्म की राजनीति ये रही कि यहाँ की धार्मिक राजनीति की शुरुआत हुई, और जो गैर धर्म के लोग हैं उनके साथ में ऐसे बर्ताव होने लगा कि लोग अपने आप में ही डरने लगे। जैसे किसानों का एक आंदोलन पंजाब में चला, साल भर दिल्ली में चला वो आंदोलन। किसान ये कहता था कि आप जो दाम देते हो उसका कानून बनाया नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अब देते हो उसका आपने कानून बनाया नहीं है, इसलिए हम लोग धरना पे आए। पंजाब के जब इलेक्शन थे तो कुछ लोगों ने मोदी जी की कारवां जो चल रहा था वहाँ पे काले झंडे दिखाए, और काले झंडे दिखाने के बाद वहाँ से ये हुआ कि जो आंदोलन कर रहे थे उनको आतंकवादी बताया गया। दोस्तों, मतलब आप इस सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाते हो तो आप आतंकवादी। नतीजा ये हुआ कि पंजाब से जो है वो भारतीय जनता पक्ष को जो है एक भी सीट नहीं मिली, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि दुनिया भर की बातें चलती रहे। वंचित बहुजन आघाड़ी ने पिछले 5 सालों में किस इशू पे अपना आंदोलन किया उसकी भी चर्चा चलती रहेगी, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उस पार्लियामेंट में आप एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखना चाहते हो या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। एक हद होती है कि जहां तक लोग सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसी समाज का या उसी धार्मिक समुदाय का एक व्यक्ति होना चाहिए कि जो अपनी बात पार्लियामेंट में कहे। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जो राजनीतिक दल मुस्लिम समाज को कैंडिडेट नहीं देते हैं उसकी वजह एक है, बातचीत तो हमारी चलती रहती है, उसमें झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन हम लोग उनसे पूछते तो वो यही कहते हैं कि अगर मुसलमान कैंडिडेट दो तो मुस्लिम उसको वोट नहीं देता है, और अगर मुस्लिम उसको वोट नहीं देता है तो फिर ये होता है कि पार्टी का दूसरा जो नॉन मुस्लिम वोटर है वो पूछता है कि फिर हम क्यों वोट दें, हम हमारा वोट क्यों जाहिर करें। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज ने पहला ये सीखना चाहिए कि अगर समाज का कैंडिडेट है, धर्म का कैंडिडेट है, चाहे वो जीते या हारे, उसकी हम लोग ने फिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको वोट देना चाहिए, ऐसी एक परिस्थिति है। एक चर्चा ऐसी चली है कि अगर हम लोग अफजल राव गांधी को वोट देंगे तो शायद बीजेपी जीत के आएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं? 544 सीटें हैं, और इन 544 सीटों में से 4 सीटें जो है कि जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट और एक बुद्धिस्ट कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ऐसी एक परिस्थिति है। क्या इन 4 सीटों को अपन अलग नहीं निकाल सकते? बीजेपी को हराने के लिए 540 सीटें हैं, उस पर हम लोग हरा सकते हैं, लेकिन जो ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में ना हो, वो जो बातें रखते हैं उसी बात को हम लोग दोहराते रहते हैं और उसी बात पर हम लोग विश्वास रखते हैं। हम लोग अपनी बात पर कभी सोचते नहीं। और जिस दिन मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज अपनी बातों पर सोचना शुरुआत करेगा तो इस राजनीति में एक काफी बड़ा बदलाव आएगा, ऐसी एक परिस्थिति। 1990 या उसके पहले राजीव गांधी का वक्त था, उन्होंने भी 400 सीटें जीती थी। वीपी सिंह जो है बोफोर्स के मामले से वहां से निकाले गए। बोफोर्स के मामले का एक आंदोलन शुरुआत हुआ, एक नई राजनीतिक पहल वहां से शुरुआत।
और ये पहल मैं उस वक्त कहता था क्योंकि हम लोग भी उनके साथ में थे। तो उस वक्त के हम लोग मुसलमानों को ये कहते हैं, अधिकांश उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान जो थे उनसे हम लोग ये कहते हैं कि आपको इस राजनीति में एक नया मोड़ ला सकते हो। तो उन्होंने कहा कैसे मोड़ ला सकते हो? मैंने कहा आप कभी अपनी राजनीति की ओर देखते नहीं, आप किस ढंग की राजनीति करते हो उसको आप देखते नहीं। आपकी राजनीति जो है वो सवर्ण वर्ग के साथ की राजनीति है, उनको आप सहयोग देते हो और सवर्ण जो है वो सत्ता पर बैठता है। सवर्ण सत्ता पर बैठने के बाद यहाँ जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उस पर अन्याय अत्याचार करता है और ये ओबीसी जो है ये सोचता है कि मुसलमान इसको सत्ता दे रहा है, इसको मुसलमानों को मैं ज़्यादा सबक सिखा। और वहीं से हिंदू मुसलमानों की जो है दंगे का इतिहास हम लोग को दिखाई देता है। हमने उस वक्त बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से ये कहा कि आप एक मौका दो, यहाँ की राजनीति बदलने का मौका दो। ये जो दंगों की राजनीति है, ये दंगों की राजनीति खत्म हो सकती है, ये दंगों की राजनीति खत्म हो सकती है। मैंने कहा एक मौका दो, आप पीवी सिंह के साथ चले जाइए, ओबीसी की राजनीति यहाँ से शुरुआत होगी। और जिस दिन मैंने कहा ओबीसी की राजनीति शुरुआत होगी, उस दिन से मैंने कहा लिख के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के दंगों की राजनीति वहाँ पे खत्म होगी। 90 के बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार से दंगों की राजनीति खत्म हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जो दंगे करने वाले थे, ओबीसी और मुसलमान दंगे करने वाले थे, हाथ मिला दिए और सत्ता में बैठ गए और आज भी सत्ता में बैठे। ऐसी एक परिस्थिति। इस दंगों की राजनीति के बाद क्या हुआ? बम ब्लास्ट की राजनीति यहाँ पे शुरुआत, बम ब्लास्ट की राजनीति यहाँ पे शुरुआत हुई और उसी का सिलसिला आज हम लोगों को दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि आज भी एक नए मोड़ राजनीति यहाँ पर ले सकती है, ऐसी एक परिस्थिति है। और उस राजनीति के मोड़ को एक नया मोड़ अगर देना है तो मुसलमानों को अपना मुस्लिम उम्मीदवार चुनना चाहिए। वो जिस दिन पार्लियामेंट में चले जाएगा उस दिन यहाँ की राजनीति बदलना शुरुआत होगी। आप इसको याद रखिए। आज हम लोग ने प्रेशर बनाया, वंचित बहुजन अघाड़ी ने मुसलमानों को उम्मीदवारी देते हुए एक प्रेशर बनाया और प्रेशर देके ये कहा है कि भैया जो वंचित बहुजन अघाड़ी के 2 लाख वोटर जो है, वो 2 लाख वोटर जो है वो अफजल दाऊदानी को पैसे मिलेंगे कि पार्टी के उम्मीदवार होने से पार्टी का वोट पार्टी को ही जाएगा। लेकिन अगर मुस्लिम समाज अगर वोट देता है तो मान लीजिए ये बदलाव की राजनीति यहाँ पे शुरुआत होगी और उसके बीच में अगर दाऊदानी अगर जीत भी जाते हैं तो आप राजनीतिक दलों पर मजबूर करोगे कि मुस्लिम को भी उन्होंने उम्मीदवारी देनी चाहिए। ये एक नई व्यवस्था आप यहाँ पे शुरुआत। शिवसेना वाले जो है वो यही प्रचार करेगी कि भैया आपने अगर अफजल दाऊदानी को उम्मीदवारी दी तो बीजेपी जीत के आएगी, एकनाथ शिंदे जीत के आएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन के बाद आप बीजेपी के साथ जाओगे या नहीं जाओगे? ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल यहाँ कुछ मुस्लिम संगठनों ने खड़ा किया होगा। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम जो है उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि आप वोट चाहते हो तो हम देने के लिए तैयार। ऐसा नहीं कि हम देने के लिए तैयार नहीं, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन लिखित दीजिए कि आप 5 साल के लिए चुन के आने के बाद बीजेपी के साथ में जाओगे। दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूं मुसलमानों ने दिया। अरे इतना करने के बाद भी आप कहते हो कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, तो ये आपकी गलत फहमी है। कहते हैं कि वक्त गुलशन पे पड़ा तो लहू हमने दिया, वक्त गुलशन पे पड़ा तो लहू हमने दिया, बाहर आई तो कहते हैं कि तेरा नाम नहीं। ये कहां का इंसाफ? ये कैसी दोहरी राजनीति करते हो? किसी एक को एक नजरिए से और मुसलमानों को दूसरे नजरिए से देखते हो। ये किस तरह की वतन की बात करते हो? ये किस तरह से सबके साथ और सबके विकास की बात करते हो? आज आप कहते हो
कि मुसलमानों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। तारीख के पन्नों को पलटे, पूरी तारीख शाहिद नजर आएगी कि मुसलमानों ने ना सिर्फ दुनिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए वो कारनामे किए जो आज कोई दूसरा नहीं कर पाया। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पूरे देश के चक्कर काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब से उन्होंने ये देखा कि मीम और भीम एक शक्ति बन गई है, इन एक शक्ति को देखकर हवा ऊपर से भी निकल रही है और पीछे से भी निकल रही है। जब से ये भीम और मीम की शक्ति एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आई है, इन फिरका परस्तों की रातों की नींद हराम, इन फिरका परस्तों की सोच हराम, इन फिरका परस्तों के नीचे गले से निवाले नहीं उतर रहे, क्योंकि इस दुनिया की, इस भारत देश की 1/3 आबादी मुसलमान और दलितों की है। अगर मीम और भीम एक हो जाते हैं तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो इस कड़ी चट्टान का मुकाबला कर सके। इसीलिए हर जगह से, हर तरह से इस मीम और भीम की शक्ति को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि आज ये भीम और मीम की शक्ति की जो एकता है, इसे वो फिरका परस्त हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि सख्ती से दब सकेगा ना हमारी एकता का ये फलक, सख्ती से दब सकेगा ना हमारी एकता का ये फलक। अरे लोहे का ये चना है, चबाया ना जाएगा, जितना चबाने की कोशिश करेंगे दांत उखड़ जाएंगे, लेकिन भीम और भीम की शक्ति को हिला नहीं पाएंगे। आज इस मंच पर एक ऐसा शख्स बैठा है जिसके घर में संविधान लिखा गया। बाबा साहब अंबेडकर की आल, उनका पोता इस वक्त इस मंच पर बैठा है और इन्हें देखकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ये एक ऐसा शख्स है कि जब ये बोलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। इसीलिए वो हर बार प्रकाश अम्बेडकर को दबाने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर एक छोटी सी चिंगारी है जो हवा के चलने से बुझ जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े बड़े महलों को जला के खाक करने का सबब बनती है। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि एक शरारा ही जंगल को जला देता है, एक शरारा ही जंगल को जला देता है। अरे वो बड़ा नादा है जो शोलों को हवा देता है। और ये शख्स ऐसा शोला है, जब ये भड़कता है तो उन फिरका परस्तों को निस्तो नाबूद करता हुआ नजर आता है, उनके चेहरे से नकाब को उठाता हुआ नजर आता है। प्रकाश अम्बेडकर साहब इस वक्त मंच पर अब जलवा फरमा। इस क्षेत्र के अंदर, इस पूरे मुंबई के अंदर एकमात्र वंचित बहुजन आघाड़ी ऐसी पार्टी है जिसने मुसलमानों को टिकट दिया। आज सबके साथ सबके विकास की बात, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, सबको लेकर चलने की बात, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार। दूसरा नजरिया कि मुसलमानों की जो लीडरशिप है उसको खत्म करने की साजिश। ना इनके लीडर रहेंगे, ना इनकी बात पार्लियामेंट में पहुंचेगी, ना इनकी बातों को उठाने वाला वहां कोई होगा। लेकिन ये आपका ख्वाब है, ख्वाब, क्योंकि ख्वाब सोते हुए देखे जाते हैं, जागती आंखों से ख्वाब नहीं देखा जाता, जागती आंखों से सच्चाई देखी जाती है। और सच्चाई यह है कि अफजल दाऊदानी इस क्षेत्र से इंशाअल्लाह आप लोगों की मदद शामिल हाल रही और अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल रही, ये सीट इंशाअल्लाह यहां से निकाल कर दिखाएंगे। मासूम साहिल बैठ जाएगा, लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। मुसलमानों तबर्रुक की तरह गर वोट बांटोगे, मुसलमानों तबर्रुक की तरह गर वोट बांटोगे तो दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा, तो दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। मंच पर उपस्थित आदरणीय सम्माननीय माननीय श्री बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब, दक्षिण मुंबई से वंचित बहुजन आघाड़ी के हर दिल अजीज, वन ऑफ द डैशिंग पर्सनालिटी अफजल दाऊदानी साहब,
अकाबिर उलमाए किराम, पर्दे में रहकर सुनने वाली पर्दा नशी माओ बहनों, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्यार भरा आदाब और सलाम। तबीयत इस बात की इजाजत तो नहीं दे रही थी कि आज यहां पर आऊं और आप लोगों से गुफ्तगू करूं, लेकिन ये अफजल दाऊदानी की मोहब्बत थी। दो बाटली ग्लूकोज और 4 इंजेक्शन लेने के बाद यहां पर आज खड़ा हूं। सुबह जब मैं अस्पताल में था, मेरे एक अजीज जो मुंबई में रहते हैं, इसी इलाके में रहते हैं, उनका मुझे फोन आया था और उन्होंने कहा था कि सिराज साहब, हमने सुना है आज डोंगरी चारनल पे वंचित बहुजन अगाड़ी की सभा होने वाली है। मैंने कहा बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी उस मंच पर बोलने वाले हो। मैंने कहा कि अगर अल्लाह ने तौफीक दी, जिस्म ने इजाजत दी और बुजुर्गों की दुआ रही और वंचित बहुजन अगाड़ी के कार्यकर्ताओं की इजाजत मिली तो कुछ कहने का गुस्ताखी जरूर करूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत सोच समझ कर बोलना, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ दुश्वारियां हो, कुछ परेशानी हो। मैंने उनसे कहा था कि तुम्हारी इस बात का जवाब मैं आज शाम को मंच से दूंगा, और उनका जवाब यह है कि क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और जमाने का खौफ मुझको क्या डराएगा। अरे मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया था वजू के बाद, मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया था वजू के बाद। दोस्तों और साथियों, आज इस मंच पर इस इरादे से खड़ा हूं कि कुछ सच्चाइयों से आपको आगाह करूं, कुछ बातों को आपको रूबरू करूं। और वो सच्चाइयां ये है कि आज सेक्युलरिज्म का ढोंग रचाने वाले और अक़लियत पर जुल्म ढाने वालों का कहना है कि मुसलमानों की याददाश्त कमजोर हो चुकी है। वो समझते हैं कि हम पुरानी बातों को भूल चुके हैं। जो चालें उन लोगों ने हम लोगों के साथ चली थी, वही चाल वो आज फिर से दोहराने की बात करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि गुजर गए हैं जो दिन, फिर न आएंगे हर केस की एक चाल फलक हर बरस नहीं चलती। आज तारीख के पन्नों ने मुसलमानों के जहन को इस तरह झिझोड़ के रख दिया है कि कोई भी मुसलमान ये बात मरते दम तक नहीं भूल सकता कि आज इस भारत देश के अंदर मुसलमानों को किस नजरिए से देखा जाता है। आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद इस देश का मुसलमान सर उठाकर चल नहीं सकता। जहां जाता है हुब्बुल वतनी का बार बार उस पर इल्जाम, वतन से मोहब्बत नहीं करता, यह इल्जाम मुसलमानों के चेहरे। प्रकाश अंबेडकर साहब मौजूद हैं। मैं अपनी बात को अस्सलामु अलैकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। जैसा कि आप काफ़ी देर से जनाब प्रकाश अंबेडकर जी के फ़ज़ाइल सुन रहे हैं और अपने दिलों में उतार रहे हैं, मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, मैं पूरे फ़ज़ाइल नहीं बयान करूंगा। आप इतना सोच लें कि पूरे हिंदुस्तान में किसी की ये हिम्मत नहीं हुई, किसी ने ये गवारा नहीं समझा कि मुसलमानों के नबी के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं हम उसके खिलाफ बोलें। किसी में ये ताकत पैदा नहीं हुई। मेरे अजीजों, आप पूरी तारीख उठा के देख लें, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े कौम के सरबराह मौजूद थे जो हमारे दरों पे भिखारी बन के आते थे कि अपना कीमती वोट हमें दे दो, अपना कीमती वोट हमें दे दो, अपना कीमती वोट हमें दे दो। और हम भी उनके झांसे में आके अपनी जो कीमती वोट हमारा है वो हम चंद, जिसे कह लिया जाए कि लालच में आके थोड़ा सा बहक के, थोड़ा सा गुमराह हो के वो वोट अपना कीमती हम उन्हें दे देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज तक किसी पार्टी ने इतने मुस्लिम युवा को सिलेक्ट नहीं किया जितना प्रकाश अंबेडकर जी ने किया है। ये मिसाल आपके सामने मौजूद है। मैं कोई फजाइल नहीं पढ़ सकता मेरे अजीजों, इसलिए कि माशाअल्लाह शोला बयान मुकर्रिर हजरात यहाँ मौजूद है और अभी एक अजान और होनी है।
जो कुछ ही लम्हों में शुरू हो जाएगी। मैं आपसे मुअद्दबाना हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अपने वोट की अहमियत को पहचाने। अपना मुस्तकबिल आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, उसको मसनद पे लाना है। जो आके मंदिर और मस्जिद करे, जो आके हिंदू और मुसलमान करे, जो आके हमें आपस में लड़वाए, जो आके हमारे पर्दे पे एतराज उठाए, जो आके हमारे निकाह में मुदाखलत करे, जो आके हमारे दीनी मसाइल को अपना वोट का जो है वो प्रोपोगंडा बना ले, या उसे वोट देना है जो हमारे बीच का हो, जो हमारे दुख दर्द को समझ सकता हो, जो हमारी परेशानी को जान सकता हो, जो हमारे मसाइल दीनी को बाखूबी वाकिफ हो और जानता हो। लिहाजा आपसे हाथ जोड़ के मेरी यही गुजारिश है कि अपना कीमती वोट जो है, ये 4 नंबर के ये जो आप चुनाव चिन्ह देख रहे हैं, बाटला गैस सिलेंडर, अगर आप अपना कीमती वोट इसे इस साल दे देंगे तो यकीन जाने आपका आने वाला मुस्तकबिल संवर जाएगा। आपकी ये जो जिंदगी बिखर गई है, ये मस्जिद और मंदिर और हिंदू और मुसलमान, देखे ये देश भाईचारे का देश है, ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश अमन व अमान का देश है। उस दौर में जब किसी ने आवाज नहीं उठाई, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर ने ऐसा कानून बना दिया कि मुसलमान को भी उसका हक दिया, हिंदू को भी उसका हक बराबर दिया, सिख को भी उसका हक बराबर दिया, बौद्ध को भी उसका हक बराबर दिया। उन्होंने कभी भी तफरका नहीं देखा। चाहते तो इतने बड़े मसनद पे थे, इतने बड़े ओहदे पे थे, कानून अपने हिसाब का बनाते, लेकिन नहीं, आने वाली दुनिया तक ऐसा कानून बना दिया जो आज के जो लीडर बने हैं उन्हें गवारा नहीं हो रहा है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस कानून को बदल दिया जाए, उस कानून को बदल दिया जाए, इसमें तरमीम कर दिया जाए। भाई क्यों तरमीम कर रहे हो, क्यों बदल रहे हो? कहा इसलिए अगर इसे नहीं बदलेंगे तो हमारी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी, हमारी हुकूमत को जलजला आ जाएगा, हम मिट जाएंगे। मेरे अजीजों, बस इतना कहना है, ये जो खौफ है कि हमारी हुकूमत मिट जाएगी, आप 20 तारीख को अपने घरों को छोड़िए, एक एक माएँ बहनें जो हमारे दरमियान बैठी हैं, ये हमारे बुजुर्ग जो हमारे दरमियान हैं, ये हमारे नौजवान, मेरी गुजारिश है कि घरों में ना बैठे। ये बड़ा कीमती 20 तारीख का दिन है मेरे अजीजों, इसे हल्के में ना लें, अपने घर को छोड़ें और इलेक्शन बूथ पे आके बता दें, देखो हम मुस्लिम कौम है, इत्तेहाद पसंद कौम है, इख्तिलाफ पसंद कौम नहीं है। हम मोहब्बत की बात करना चाहते हैं, नफरत की बात हम नहीं करते। आदरणीय हमारे नेता एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर साहब, दक्षिण मुंबई के प्रत्याशी अफजल दाऊद साहब, साथियों, हम दक्षिण मध्य मुंबई को, अगर दक्षिण मुंबई को देखते हैं तो मुस्लिम मतदान करीब करीब 3.5 लाख है। हम अगर दलित मतदान देखते हैं तो करीब करीब 1 लाख दलित मतदान है। पिछले चुनाव की बात करें तो 4,20,000 में यहाँ का प्रत्याशी चुन के आया है, और वो अपना प्रत्याशी कहता है कि दिल्ली में अपना मानुस है। स्मृति ईरानी ने जब स्कॉलरशिप बंद की मुस्लिम बच्चियों की, तो ये अपना मानुस ने कौन से सवाल खड़े किए? यहाँ लोढ़ा ने जब आदिवासी मुस्लिमों की स्कॉलरशिप बंद की, तो आदित्य ठाकरे ने कौन से सवाल किए? ये दोनों, अरविंद सावंत को और आदित्य ठाकरे को मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि यहाँ की लोक संख्याओं को देखते हुए, यहाँ के मतदारों को देखते हुए विधिमंडल में और सांसद ने आपने कौन से सवाल किए? साथियों, ये बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, ये बात करते हैं हमारे सुरक्षा की, पर अगर साहब ने अभी आपके सामने बताया कि भारत में हमारी जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा आबादी हमारी जेलों में है। मुस्लिमों की आबादी 15% हम बाहर में है, तो जेल में हम 33-35% है। हमारी झोपड़पट्टियों में आबादी सबसे ज्यादा है। मुंबई ये हमारी आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी में आर्थिक विषमता अगर हम देखेंगे तो यहाँ के कुछ चंद लोग पूरी आर्थिक राजधानी को कंट्रोल किए हुए। ये मराठी भाषा की बात करते हैं, लेकिन जिस मुंबई में जिन्होंने आर्थिक राजधानी पर राज किया है, उन पे कभी मराठी का सवाल ही उठाते नहीं है। तो इनकी दोगली बातें हैं भाई साहब, दोगली बातें हैं बहनों। तो मेरी गुजारिश है कि जो कांग्रेस बात कर रहा है, जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो SC ST मुसलमानों को एक गुलाम बनाएंगे, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से बात सवाल करना चाहता हूं
क्या 55 साल आपके साथ संविधान था? तो क्या आपने अनुसूचित जाति के लोगों को मालक बनाया? क्या आपने मुसलमानों को मालक बनाया? जबकि ज्यादा से ज्यादा हमारी आजादी, हमारी आबादी जेलों में है। तो भाई और बहनों, आने वाले 20 तारीख को आपको गैस सिलेंडर को याद रखना है, हमारे शख्सियत को याद रखना है। बाबा साहब ने जो नुमाइंदगी आपके सामने दी है वो महाराष्ट्र में, भारत में किसी ने दी, कांग्रेस ने ना दी, ना भाजपा ने दी। तो हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मसला है, वो हम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ ये मुद्दे को साथ लेके बढ़ेंगे और हमारे हम उम्मीदवार को, गैस सिलेंडर को, इस चुनावी निशानी को याद रखेंगे। और मेरी विनती आपसे है कि आप आज जितने भी यहाँ उपस्थित हो, एक एक बंदों ने, एक एक बहनों ने 10-10 लोगों को विनती करना है और गैस सिलेंडर को वोट देना है। इतनी मैं आपसे बात रखता हूँ और समाप्त करता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम। हूँ कि मुसलमानों की आवाज उठाने वाला अगर कोई बेबाक और निडर सियासी रहनुमा है तो वो एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब है। जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब से होम मिनिस्टर दिलीप वेल्से पाटिल ने एहतजाजी रैली सिर्फ ये सुनकर कैंसिल करवा दी कि जब प्रकाश साहब बुलाएंगे मुसलमानों को तो फिर वो इंतजाम और नब्ज व ज़ब्त नहीं कायम कर सकेंगे। कल जब मस्जिदों से लाउड स्पीकर यानी घोंगे उतारने की बात आई थी, कोई आगे नहीं बढ़ा। लेकिन प्रकाश साहब से जब हम लोग गए इनके पास और कहा साहब ऐसा ऐसा कह रहे हैं, कहा आप लोग फिक्र ना करो, किसी मस्जिद से भोंगा नहीं उतरेगा। और आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने मस्जिद से भोंगे की आवाज आ रही है। ये प्रकाश अम्बेडकर साहब की जुबान है, जो इन्होंने कह दिया वो करके दिखाया है। और अगर आप इनका मुंतखब करदा, इनका इंतखाब करदा MP पार्लियामेंट में भेजेंगे तो फिर आपको ये परेशानी नहीं होगी कि आपकी कोई मांग हो और वो पूरी ना हो। मैं इन बातों को समेटते हुए, क्योंकि दूर तक हद नजर तक चाहने वालों का ठाठे मारता हुआ समंदर नजर आ रहा है। सब चाहते हैं कि हम डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर साहब की इस हवा में शामिल हो जाएं, लेकिन वक्त की कमी है। गुजारिश करूंगा जनाब मौलाना असद अब्बास साहब से कि वो आए और अपनी बात मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखें। एक अजीम शख्सियत है प्रकाश अम्बेडकर साहब हमारे साथ है और साउथ मुंबई के जो MP कैंडिडेट है अफजल दाऊदानी के लिए डोंगरी पहुंचे। सर, ये बदलाव देखने मिलेगा, आपके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा? ये देखिए, हमने यही कहा है कि भैया पार्टी का जो वोट है 2 लाख वोट जो है, वो 2 लाख वोट जो है अफजल दाऊदानी को के खेमे में जाएगा। अब रहा कि यहाँ के मुस्लिम समाज का जो वोट है वो अहम वोट है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। इस वोट पे नज़र जो है वो शिवसेना अरविंद सावंत की भी है और अफजल दाऊदानी की भी है। मैं लोगों से यही कहूँगा कि भैया अफजल दाऊदानी ये समाज का व्यक्ति है और अरविंद सावंत से पार्लियामेंट में अच्छी परिस्थिति रख सकता है, मुसलमानों की समस्या रख सकता है कि जो अरविंद सावंत कर नहीं सकता। मुसलमानों को अपनी समस्या रखने के लिए एक मौका मिला है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। उस मौके का उन्होंने फ़ायदा लेना चाहिए। अगर यहाँ अफजल दाऊदानी जीत के आते हैं, जो राजनीतिक दल मुसलमानों को कैंडिडेचर नहीं देते हैं वो मजबूरन कैंडिडेट देना होगा उनको। और ये बदलाव मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दलों में काफ़ी बड़ा बदलाव होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सर, ये बताइए, अभी ये इंडिया अलायंस के साथ में आप पहले थे और आज अभी अकेले, मतलब देखिए इंडिया अलायंस के साथ पे जो है वो हम लोग ने जो कंडीशन रखी थी, कंडीशन नहीं कहूँगा लेकिन बात रखी थी कि हम लोग सेक्युलर वोट पर जीतेंगे और सेक्युलर वोट पर जीतने से जो है उसको आश्वासन करेंगे कि भाई 5 साल तक हम लोग बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। आज वही मुद्दा मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज के कुछ संगठन उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना से कि भैया आप हमारी वोट तो मुसलमानों के वोट तो मांगते हो, लेकिन क्या जीतने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाओगे, इसकी गारंटी क्या है? वो लिखित गारंटी मांग रहे हैं।
लेकिन जहाँ तक हम लोग की जानकारी है उस वक्त भी जब हम लोग ने उठाया था तो उन्होंने कहा था कि हम लोग लिखित नहीं देंगे। जो बैठक में उनकी भूमिका थी वो आज भी भूमिका दिखाई देती है कि वो लिखित देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे परिस्थिति में मुस्लिम समाज से ऐलान करता हूँ कि जो आप मांग कर रहे हो वो अगर पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ वोटों के लिए है और वोट लेने के बाद उनका संबंध जो है वो बीजेपी के साथ में होगा। ऐसे परिस्थिति में मुसलमानों ने वोट देना ये नहीं देना ये मेरे ख्याल से सोचना चाहिए, ऐसा मैं उनसे ऐलान करता हूँ। सर एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, अभी ये जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि अफजल दाऊदानी वोट काटने के लिए खड़े, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल ऐसा है कि भैया मैंने जैसे कहा कि औरंगाबाद की सीट पर भी वही चर्चा हुई, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट जीत गया क्योंकि पार्टी के जो वोट थे वो उस पार्टी के वोट जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को मिले। उसी तरह हम ये कह रहे हैं कि साउथ बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी के पास करीब 2 लाख वोट है। वो 2 लाख वोट जो है वो अफजल दाऊदानी के पास वैसे की वैसे ही जाएंगे, उनको ही गिरेंगे। अब ऐसा है ये 2 लाख में जो है 1.5 लाख वोट अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जीत है, ऐसी एक परिस्थिति है। इस पर मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज ने गौर से सोचना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप वोटर को और जो नई वोटर है, खासकर जो नए वोटर है जो पहली बार वोट करेंगे, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए पहला वोटर जो है वो वोट करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन जो माइनॉरिटी वोटर है मैं उसे ये कहूँगा ये आपका ये पहला वोट है, एक मौका है आपको कि एक माइनॉरिटी कैंडिडेट जो है उसको जिताने का एक मौका है। इसलिए पूरी ताकत से यंगर वोटर ने वोट करना चाहिए, अपना एक समाज का कैंडिडेट जो है वो पार्लियामेंट में भेजने के लिए। सर जिस तरह से कैंडिडेट जीत के आया अगर देखा जाए कि सरकार बनाने को अगर सपोर्ट की जरूरत पड़े आपको सपोर्ट करेंगे इंडिया अलायंस? देखिए सवाल ऐसा है कि मैं टेढ़ा जवाब देता हूँ उसको। हम लोगों को किसने रोका है कि बीजेपी के साथ में हम लोग ना जाए? कौन रोक रहा है? यहाँ मुस्लिम समाज रोकेगा, कांग्रेस रोकेगा या और कोई रोकेगा? आज़ाद है, जैसे मुस्लिम समाज आज़ाद है वैसे हम भी आज़ाद है। लेकिन हम लोग ने अपने आप को रोका है कि भैया अपनी लड़ाई जो है वो बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है। इन्होंने धर्म के नाम पर हम लोग को कैदी बनाया था 2500 साल। संविधान के माध्यम से आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को अगर बरकरार रखना है तो हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी है और बीजेपी को विरोध करना है। सर एक सवाल आखिरी सवाल है सर, ये पूछना चाह रहा हूँ, कल ये परसों जो 13 तारीख को ये बहुत बड़ा दुर्घटना हुई है घाटकोपर में जी, वहाँ पे मतलब जैसे जो परसों दिखाई दे रही थी 13 तारीख को जैसे हुजूम दिखाई दे रहा था वहाँ पे कि वहाँ पे हर एनडीआरएफ और दमकल विभाग और मुंबई महानगर पालिका के हर कोई दिखाई दे रहा था और आज वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए आज सभी जन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए आपको कोई अधिकार, कल से आपको कोई अधिकारी वहाँ पर दिख नहीं रहा है। कल शाम के वक्त मैं वहाँ पर था, लेकिन अधिकारी आधे चले गए थे और वो जो उठाने का जो काम है वो मेरे ख्याल से अब तक पूरा नहीं हुआ और उसके नीचे मेरे ख्याल से अब भी लोग दबे हुए ऐसे मैं मानता है और बदबू आने लगी है, वहाँ से बदबू आ रही है। धन्यवाद।